हेलो बच्चों, डीमाइन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए 11th क्लास की फ़िज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर लेकर आया हूँ, जिसका नाम है यूनिट एंड मेज़रमेंट। इस चैप्टर से नीट और जेईई के अंदर जनरली एक ही क्वेश्चन बनता है, तो चैप्टर थोड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक क्वेश्चन बन रहा है वहाँ से। हम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है यूनिट। देखिए, यूनिट को आप इस तरह से समझिए। एक क्लास है जिसमें एक ही नाम के 3 बंदे हैं, ठीक है। उसमें से एक एब्सेंट है और मान लेते हैं तीनों का नाम सेम क्या है, रमेश। अब टीचर उनकी अटेंडेंस लेता है। जब टीचर उनकी अटेंडेंस लेता है, उनका नाम लेता है, तो वहाँ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आता, ठीक है। रेस्पॉन्स नहीं आता। रेस्पॉन्स क्यों नहीं आता, क्या बता सकते हो? नहीं, रेस्पॉन्स इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। कैसा आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे? वो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि टीचर किस रमेश को बुला रहे हैं, जो आज एब्सेंट है उसको, या मुझे, या जो मेरे पास में बैठा उस रमेश को बुला रहे हैं। तो फिर आइडेंटिफाई कैसे होगा? आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा। अब आइडेंटिफाई होगा किससे? वो होगा सरनेम से। बस ये जो सरनेम है, उस सरनेम को फिजिक्स के अंदर क्या बोलते हैं? यूनिट। यानी यूनिट क्या है? एक सरनेम। यूनिट क्या है? एक सरनेम है। यूनिट जो है वो एक सरनेम है, ठीक है। सरनेम का काम क्या है? सरनेम का काम होता है आइडेंटिफाई करना। वहाँ पे सरनेम रमेश को आइडेंटिफाई कर रहा था, यहाँ पे सरनेम फिजिक्स के अंदर फिज़िकल क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करता है। अब ये फिज़िकल क्वांटिटी क्या होती है, अभी बताते हैं। देखिए, ये सरनेम की तरह काम करता है। कौन? यूनिट। जैसे एक एग्जांपल देखना, मान लो मैं एक जैसे 3 नंबर लिख देता हूँ, 2.59, 2.59, 2.59, ठीक है। क्या आप इसमें से बता सकते हो कि कौन सी लेंथ है, कौन सा मास है और कौन सा टाइम है? नहीं बता सकते। क्यों? आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो ना। अब मुझे आइडेंटिफाई करना है, तो इनके पीछे मैं क्या लगा दूँ? सरनेम। यानी क्या लगा दूँ? यूनिट। जैसे इसके पीछे लगा दी मीटर, इसके पीछे लगा दी केजी, इसके पीछे लगा दिया सेकेंड। अब आप आराम से बोल सकते हो कि भाई ये जो है वो है लेंथ, ये जो है वो है मास, ये क्या है? टाइम। नंबर एक जैसे लिखे हुए थे। जैसे ही मैंने इनके पीछे सरनेम लिखा, तुमने आराम से बता दिया कि ये लेंथ है, ये मास है, ये टाइम है। ये कैसे पॉसिबल हुआ? सरनेम से। तो आपको यूनिट के लिए सिर्फ 2 ही बातें याद रखनी है। पहली, ये फिजिक्स का सरनेम है, और सरनेम का काम क्या होता है? आइडेंटिफाई करना। किसको आइडेंटिफाई करते हैं? ये आइडेंटिफाई करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ को। किसको करते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं। अब थोड़ा पढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है। देखिए, क्वांटिटीज़ बहुत सारी होती है, उनकी बहुत सारी कैटेगरियाँ भी होती है। हम बात कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ की। फिजिकल क्वांटिटीज़ का मतलब ये हुआ कि ऐसी क्वांटिटीज़ जिसको आप आसानी से माप सकते हो, जिसको मापा जा सके, वो सभी क्वांटिटीज़ क्या कहलाती है? फिजिकल क्वांटिटीज़। अब जैसे आपको कितना गुस्सा आ रहा है, उसको कितना दर्द हो रहा है, उस चीज़ को आप नहीं माप सकते, उस चीज़ को आप मेज़र नहीं कर सकते, तो वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। जिसको आप मेज़र कर पाते हो, जिसको आप मेज़र कर सकते हो, उसको ही बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मैं बोल दूँ फोर्स, ये फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों? इसको आप मेज़र कर सकते हो। लेंथ, मास, टाइम, वेलोसिटी, इन सभी को आप क्या कर सकते हो? मेज़र कर सकते हो। तो ये सभी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। अब हमें पढ़ना है फिजिकल क्वांटिटी के टाइप। पर मैं ये बोलता हूँ कि फिजिकल क्वांटिटी के टाइप पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आपने यूनिट के टाइप पढ़ लिए ना, तो फिजिकल क्वांटिटी के टाइप आपको फ्री फोकट में मिल जाएंगे। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं मात्रक यानी यूनिट के टाइप। उन टाइप को पढ़ने से पहले हम कुछ सिस्टम्स की बात करने वाले हैं।
यूनिट के सिस्टम। अब ये यूनिट के सिस्टम क्या होते हैं देखना एक बार। सिस्टम ऑफ यूनिट, वैसे तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है 4 है, स्टार्ट में 3 दिए गए और बाद में एक और दिया गया, टोटल मिलाकर के इतने हैं 4। देखना पहले जो 3 है ना उन सबको आप जानते हो, ऐसे तो आप चारों को जानते हो। पहला है MKS, दूसरा है CGS और तीसरा है FPS। ये 3 बंदे हैं, ये 3 बंदे हैं, 3 सिस्टम है। इनका नाम है, पहले का MKS, दूसरे का CGS और तीसरे का है FPS। ये भैया इनके प्रोफेशनल नाम है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि इनका घरेलू नाम बताओ, यानी इनको इनके घर पे किस नाम से बुलाया जाता है, वो भी नाम अपने याद होना चाहिए। तो सुनना, इसका जो नाम है, इनको जो है इसको तो बुलाया जाता है गाउसियन सिस्टम। इसको बुलाया जाता है ब्रिटिश इंजीनियरिंग, ठीक है। और जो MKS है इसको बोला जाता है जॉर्जी सिस्टम। क्या बोलते हैं? जॉर्जी सिस्टम। इन तीनों में आपको सिर्फ 2 से 3 ही बातें याद रखनी है। क्या? पहली बात तो ये कि ये 3 सिस्टम जो है इनके प्रोफेशनल नाम और उनके जो घरेलू नाम है, एक तो वो आपको याद होनी चाहिए। दूसरा, ये तीनों के तीनों सिस्टम केवल 3 यूनिट पर ही बेस्ड होते हैं। कौन कौन सी 3 यूनिट पर बेस्ड होते हैं? ये केवल 3 ही यूनिट पर बेस्ड होते हैं। एक मास, लेंथ और टाइम। मास, लेंथ और टाइम, इन 3 यूनिट पर ही ये बेस्ड होते हैं। कैसे? ये जो इनका फर्स्ट लेटर है वो दिखाता है लेंथ की यूनिट को, और इसका जो बीच वाला जो है वो दिखाता है मास की यूनिट को, और ये जो वाला है ये दिखाता है टाइम की यूनिट। ठीक है, आपको इसमें सिर्फ यही याद रखना है। M का मतलब यहाँ पे क्या है? मीटर। K का मतलब होता है किलोग्राम। S का मतलब होता है सेकेंड। C का मतलब सेंटीमीटर। G का मतलब ग्राम। S का मतलब सेकेंड। F का मतलब है फिट। P का मतलब पाउंड और S का मतलब सेकेंड। सिस्टम ऑफ यूनिट्स में मैंने अभी 4 सिस्टम बोला था, अभी तक मैंने आपको 3 पढ़ाया है। ठीक है, और क्या देखो इसमें आपको याद क्या रखना है वो इम्पोर्टेंट है। सब पढ़ने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको याद क्या रखना है वो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स कितने हैं? 4, जिसमें से 3 जो है वो स्टार्टिंग में दिए गए थे और इसमें कुछ कमी थी, कुछ प्रॉब्लम थी, उसको फेस कर रहे थे लोग, इसलिए चौथा दिया गया। अब वो क्या प्रॉब्लम थी वो भी बताते हैं। सबसे पहले आपको इनको याद रखना है, MKS, ठीक है, CGS, FPS। सबसे पहले तो इसमें आपको चीज़ याद रखनी है कि इनका घरेलू नाम क्या है। दूसरा क्वेश्चन, किस यूनिट पे बेस्ड होते हैं। तीसरी बात कि इनका मीनिंग क्या है, जैसे ये मीटर है, ये किलोग्राम है, ये सेकेंड है, इस प्रकार से। तो आप इस प्रकार से इसको याद रखिएगा, आप इस टेबल को याद रखिएगा। देखिए कैसे याद रखना है इनको। MKS के अंदर लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। CGS के अंदर क्या होती है? सेंटीमीटर। FPS के अंदर क्या होती है? फिट। मास की यूनिट MKS के अंदर क्या होती है? KG। CGS में होती है ग्राम। FPS के अंदर होती है पाउंड। टाइम
तीनों में सेम होती है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि इन तीनों में कॉमन यूनिट कौन सी है, तो वो क्या है, टाइम। ठीक है, ये तो हो गए आपके 3 सिस्टम। अब बात करते हैं चौथे सिस्टम की। देखो चौथा सिस्टम जो है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर दीजिए। फोर्थ सिस्टम का नाम है, फोर्थ सिस्टम का नाम है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ डी यूनिट। देखो भैया ये तो है इसका प्रोफेशनल नाम, ठीक है, ये तो है इसका प्रोफेशनल नाम। अब इसका भी कोई घरेलू नाम होगा, है, या फिर इसको बोल देते हैं एसआई सिस्टम बोल दो, चाहे एसआई यूनिट बोल दो। और भाई ये जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये यूनिट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा यही यूज होती है। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, ऐसे तो ये कोई नया टॉपिक नहीं है, आपने पीछे वाले क्लासों के अंदर पढ़ा होगा, ऐसा यूनिट MKCG सारे बारे में पढ़ा होगा। तो मेरे को ये बताओ कि भाई 3 सिस्टम दिए गए थे, तो उसके बाद इस सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्यों हुई। सुनना, बढ़िया एग्जांपल से समझाता हूँ, सुनना। हमारे पास स्टार्टिंग में 3 सिस्टम थे, MKS, CGS, FPS। MKS, CGS और FPS, ये 3 है, एक MKS, दूसरा CGS और तीसरा FPS। मान लो अगर इसको कोई इंडिया में जानता है और इसको USA में जानता है और इसको ब्रिटिश के अंदर जानता है, अगर इंडिया का कोई इंसान USA में चला जाए, जबकि इंडिया वालों को क्या पता है MKS के बारे में और USA वालों को क्या पता है CGS के बारे में, तो वो एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे। बस इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये फोर्थ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ डी यूनिट यानी SI यूनिट दी गई। SI यूनिट दी गई। SI यूनिट जो है ना, अब ध्यान से सुनना, SI यूनिट के नीचे 5 लोग काम करते हैं। ये हेड है, ये है हेड, और इसके नीचे 5 लोग काम करते हैं। 5 कौन कौन से? पहला करता है फंडामेंटल, दूसरा करता है डेराइव्ड, तीसरा करता है सप्लीमेंट्री और फोर्थ करता है इम्प्रॉपर और फिफ्थ करता है प्रैक्टिकल। ये 5 लोग इस SI यूनिट के नीचे काम करते हैं, या ऐसे बोल दो कि SI यूनिट को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। समझने के हिसाब से मैं समझा रहा हूँ कि इसके नीचे 5 लोग काम करते हैं। ध्यान से सुनना, 5 लोग काम करते हैं, इसमें से इसे हमें नहीं पढ़ना, इसे हमें नहीं पढ़ना, इसका सिर्फ एक एग्जाम्पल याद रखना है। हमें पढ़ना है इन तीनों के बारे में, ठीक है।